यजीद पलीद हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा है। उसकी कुन्यत अबू खालिद थी। उमैया ख़ानदान का ये वह बदनसीब इंसान है जिसकी पेशानी पर नस्ब-ए रसूल जिगर गोसे वतूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल का स्याह दाग है, जिस पर हर ज़माने में दुनिया इस्लाम मलामत करती रही है और क़यामत तक उस पर मलामत होती रहेगी। यजीद सन 25 हिजरी में अमीर मुआविया के घर मैसून बिन्त वक्दल कलबी के पेट से पैदा हुआ। यजीद बहुत मोटा और बदनुमा इंसान था। शराब पीना, बदकारी करना, बेअदबी करना, गुस्ताखी करना, ये सब यजीद के लिए आम बात थी। उसकी शरारतें और बेहुदियाँ ऐसी हैं जिनसे बदमाशों को भी शर्म आ जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला गसीलुल मलाइका रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाह यजीद पर हमला की तैयारी हमने उस वक्त की जब हमको यकीन हो गया कि अब हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, क्योंकि उसके फिस्क व फजूर का ये आलम था कि लोग अपनी माँ बहनों बेटियों से निकाह कर रहे थे, शराबें पी जा रही थी। यजीद खुद उन औरतों से शादियाँ कर रहा था जिनसे इस्लाम ने निकाह करने को हराम करार दिया। यजीद की दौरे हुकूमत में लोगों ने नमाजें छोड़ दी थीं। दीगर बहुत सारी खुरापात महानियात का एलानिया रिवाज हो गया था। यजीद पलीद ने मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा की बेहुरमती कराई। इन दोनों मुक़द्दस मकामात पर हमला किया और हजारों सहाबाए किराम बासाविया शहीद हुए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए। यहाँ घोड़ों ने लीद और पेशाब किया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई। इसी तरह मक्का मुअज़्ज़मा में खाना काबा पर पत्थर बरसाए, गिलाफ़े काबा को जलाया गया और यहाँ भी यजीद पलीद ने हजारों सहाबाए किराम को शहीद करवा दिया। यजीद एक ऐसा शासक था जिसकी हुकूमत गुर्ग चौपानी से ज़्यादा खतरनाक थी। यजीद का लोगों के अंदर इतना डर और खौफ था कि मारे डर के कोई कुछ बोलता न था। जो बोलता था यजीद या तो उसको कत्ल करवा दिया करता था या फिर कैद खानों में डाल दिया करता था। यजीद ने बादशाह बनते ही फसाद फैलाया। हरमैन तैयबैन और ख़ुद काबा मुअज़्ज़मा और रोज़ा तैयबा की सख्त बेहुरमती की। मस्जिद करीम में घोड़े बांधे, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़े। 3 दिन तक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअज़ान व नमाज रही। मक्का और मदीना में हजारों बेगुनाह सहाबाए किराम को कत्ल कर दिया गया। खाना काबा पर पत्थर फेंके गए, गिलाफ़े काबा शरीफ फाड़ा और जलाया गया। मदीना तैयबा की पाक ज़मीन पर उस खबीस ने अपने लश्कर पर जिनाकारी हलाल कर दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के पारे को 3 दिन वे आब व दाना रख कर अपने हमराइयों के तेगे जुल्म से प्यासा जिवा किया। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाले हुए तने नाजनीन पर वंदे शहादत घोड़े दौड़ाए गए। वो सरे अनवर जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे, काट कर नेजा पर चढ़ाया और तमाम मुल्क शाम में घुमाया गया और नबी की पाक शहजादियों को कैद किया गया और उनकी बेहुरमती की गई। साथ उस खबीस के दरबार में लाए गए। इससे बढ़कर कतई रहम और ज़मीन में फसाद क्या होगा। मलाऊन है और क़यामत तक उस पर ऐसे ही लालत बरसती रहेगी। जब यजीद का खत बलीद के पास पहुंचा तो वह बहुत घबराया और फ़ौरन उसने एक शख्स को भेजकर मरवान बिन हकम को, जो बलीद से पहले मदीना का गवर्नर था, बुलाया और यजीद का खत दिखाकर उससे मशवरा तलब किया। यहाँ पर एक बात और बता देना ज़रूरी है कि मरवान बिन हकम ये वह शख्स है जब उसकी पैदाइश हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया कोई चीज़ नरम करके खिलाने के लिए। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गिरगिट का बेटा है, गिरगिट है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे और उसके बाप को गिरगिट फरमा रहे हैं और उन पर लानत भेज रहे हैं। चुनाचे जब मदीना मुनव्वरा के गवर्नर बलीद ने मरवान से मशवरा लिया तो उसने कहा कि उन तीनों को फ़ौरन इसी वक्त बुलाओ और उनसे बैत के लिए कहो। अगर वह बैत कर लें तो बेहतर है, वरना तीनों को कत्ल कर दो। यजीद के तख्त नशीन होते ही सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल की बात
سب سے پہلے مروان بن حکم نے کی تھی۔ دوستو یہ وہی مروان ہے جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرگٹ اور گرگٹ کی اولاد کہا تھا۔ دوستو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، ان لوگوں کو اس بات سے جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے پیدا ہوتے ہی یہ بتا دیا تھا کہ یہ گرگٹ کی اولاد ہے اور یہ خود ایک گرگٹ ہے جو کہ آگے چل کر اہل بیت کے خون کا پیاسا ہوگا۔ تو دوستو ہمارے اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ تک ایسے ہی اسلامک ویڈیو پہنچاتے رہیں۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو کامنٹ باکس میں یا حسین ضرور لکھیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے اور ہم آپ تک ایسے ہی اسلامک ہسٹری پہنچاتے رہیں۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنی فیملی والوں کا دھیان رکھیے۔ السلام علیکم۔